जानवर हो या इंसान, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, गुरुजी सबसे प्रेम रखते हैं। वो केवल भक्तों की भावनाओं पर उनके पीछे पीछे चलते हैं। वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय या समुदाय विशेष के नहीं है। जिस प्रकार समुद्र अपने अंदर सभी नदी नालों को बिना किसी भेदभाव के समाहित कर लेता है, ठीक उसी प्रकार गुरुजी किसी भी व्यक्तित्व की अच्छाई या बुराई को देखे बिना उसे अपना लेते हैं। उनका कहना है कि गिरे हुए को उठाना चाहिए, उठे हुए को क्या उठाना। गुरुजी से मंत्र पाए हुए शिष्य अरबपति व्यवसायी भी हैं और ढोलक बजाने वाले भी हैं। बड़े बड़े पदों पर आसीन अधिकारी भी हैं और सब्जी बेचने वाले भी हैं। अच्छे अद्भुत संत भी हैं और भौतिकता में डूबे हुए व्यक्तित्व भी। गुरुजी से मंत्र पाए भक्त केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी हैं। उनके घर के पास पुरानी बस्ती में रहने वाले मुस्लिम, जिनको लोग बड़े प्यार से ही वो मिलते हैं, वो गुरुजी से मंत्र पाए हुए सेवक है। गुरुजी ने इस भेदभाव को दूर करते हुए अपनी पुस्तक शारदा सागर में भी लिखा, हिंदू मुस्लिम एक है, सबका एक ईमान, खुदा राम भी एक है, न माने बेईमान। ऐसे ही कई ज्ञानवर्धक ज्ञान इन पुस्तक में समाहित करते हुए स्वामी देवी प्रसाद जी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैहर शारदा शक्तिपीठ के प्रधान पुजारी श्री स्वामी देवी प्रसाद जी के जीवन पर आधारित जीवन लीला पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर श्री देवी प्रसाद पुजारी ने बताया कि इस पुस्तक पर उनके जीवन पर हुई सभी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव का वर्णन किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत जी, माननीय विद्वान न्यायाधीश जे.के. सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माननीय मनोज लड़िया जी, उत्तराखंड के एसडीएम मैहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा, मैहर एसडीओपी हिमालय सोनी की उपस्थिति में जीवन लीला पुस्तक का विमोचन किया गया। आपके द्वारा रचित की गई है, क्या उद्देश्य को वर्णित करते हैं? हमको जो पता नहीं है, अंदर से बात आती है, हम लिखते करेंगे। आज भी भाव अंदर से पैदा होते हैं और लिखते हैं। उद्देश्य तो बस एक उद्देश्य है, परमात्मा का मिलन हो जाता है। नहीं आनंद तो बना रहे, जब आनंद उपलब्ध है वो भी आनंद है। उद्देश्य तो ईश्वर से संबंध अच्छा बनाए और ये जो पुस्तक अपने जीवन कैसे कैसे ईश्वर की दुनिया में चले, किसके द्वारा, किन संतों के द्वारा, किनकी कृपा के द्वारा ईश्वर की दुनिया पैर रखने का फल है। लोग बातें छुपा देते हैं, मैंने इस बात से लोग छुपाई नहीं, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, करेंगे और करेंगे, जीवन का बहुत बड़ा आनंद छुपा आया तो मनुष्य की क्या उपयोगिता हुई। प्रत्येक मनुष्य चाहे तो शरीर का दुरुपयोग या सदुपयोग करे। यह मानव शरीर बड़ा ही उपयोगी है, भक्त, ज्ञानी और योगी भी बन सकता है। कर्म करने के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ मानव देव को इस व्रत में लगाना चाहिए। मानव देव सीमित समय के लिए प्राप्त होती है। इस देव को भगवान में ना लगाया तो पशु पक्षी अन्य जीवों की बात जीवन समाप्त हो जाता है। अनित्य जीवन इसमें गुरुजी ने अपने स्वयं के जीवन के बारे में लिखा हुआ है और अपने जीवन की सच्चाइयों को लिखा हुआ है और यह पुस्तक समाज के लिए
बहुत उत्थान का काम करेगी, क्योंकि गुरु जी हमारे साधारण नहीं है, वो विश्व में माँ के रूप में है। और उन्होंने काफ़ी ऐसे जीवन में दिलाएंगे जिसको पुस्तक के पढ़ने बाद निश्चित है समाज का उत्थान होगा। उससे हमने गुरु जी का आदेश हुआ, हमने इस पुस्तक का, जैसे कि पुस्तक आपने पूरी छपाई है, पढ़ी भी होगी, तो ऐसा कोई चैप्टर आपको नजर आया जिससे एक अलग सी फीलिंग जागृत होती हो? देखिए उसमें गुरु जी का जो जीवन है, गुरु जी ने अपने जीवन के अपने जो उनका जवानी का समय था उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा अज्ञानियों का गढ़ था, किंतु जब हम अध्यात्म की तरफ चले तो माँ ने उनके साथ क्या क्या किया है। हमने उस पुस्तक को पढ़ा है कि उन्होंने जानवरों से प्रेम और बहुत सी ऐसी घटनाएं उसमें वर्णित की है जो समाज के लिए आने का और समाज को सिखाने के लिए जरूर काम करेगा। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए हैं किसी ने अपने जीवन परिचय के बारे में नहीं लिखा। अभी तक जो भी लिखा उनके भक्तों द्वारा रचित की गई है जो उनकी अच्छाइयों को बताती है, मगर हमारे गुरु जी द्वारा इसमें सच्चाइयों को बताई है। इसलिए उस पुस्तक का हमको छपवाने में बहुत आनंद भी आया और अच्छा लगा।